यदि तुम जीवन को ध्यान से देखो तो एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देगी। मनुष्य हर समय झूठ नहीं बोलता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वो सत्य से बचने लगता है। आश्चर्य की बात यह है कि उसका सबसे बड़ा झूठ दूसरों के लिए नहीं होता, बल्कि अपने ही भीतर बोला जाता है। वो संसार से पहले स्वयं को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब कुछ बिखरा हुआ होता है। यही वह स्थान है जहां आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है, क्योंकि सत्य का सबसे कठिन सामना बाहर नहीं, भीतर करना पड़ता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि झूठ केवल गलत लाभ लेने के लिए बोला जाता है। निश्चित रूप से ऐसा भी होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि अधिकांश झूठ का जन्म लालच से पहले भय से होता है। व्यक्ति को डर होता है कि यदि उसने अपना वास्तविक स्वरूप दिखा दिया तो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसे लगता है कि उसकी कमजोरियां, उसकी असफलताएं, उसके घाव या उसके अधूरेपन को देखकर लोग उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए वो एक ऐसी छवि बना लेता है जो बाहर से सुंदर दिखाई देती है, लेकिन भीतर से उसके वास्तविक अस्तित्व से बहुत दूर होती है। इसी कारण संसार में सबसे अधिक झूठ खुशी के बारे में बोला जाता है। कितने ही लोग मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर गहरे अकेले होते हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि उनका मन लगातार संघर्ष में जी रहा होता है। वे दूसरों को ये दिखाना चाहते हैं कि उनका जीवन संतुलित है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने अपना दुख स्वीकार कर लिया तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। धीरे धीरे ये अभिनय आदत बन जाता है और व्यक्ति स्वयं भी भूलने लगता है कि उसका वास्तविक चेहरा कौन सा है। आध्यात्मिक परंपरा कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा संकट ये नहीं कि वह झूठ बोलता है, सबसे बड़ा संकट ये है कि वो अपने ही झूठ पर विश्वास करने लगता है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने मन से कहता है कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं, जबकि भीतर वह प्रेम के लिए तरस रहा हो, तब वह केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी धोखा दे रहा होता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसे किसी घटना से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रात को वही घटना उसे सोने नहीं देती, तब उसका संघर्ष बाहर से अधिक भीतर चल रहा होता है। एक और क्षेत्र जहां लोग बहुत अधिक असत्य बोलते हैं वो है प्रेम। कई लोग कहते हैं कि उन्हें कोई भावना नहीं है, जबकि उनका पूरा मन उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। कुछ लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते कि उन्हें किसी की कमी महसूस होती है। कुछ अपने प्रेम को छिपाते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकार होने का भय होता है। कुछ ये कह देते हैं कि वे आगे बढ़ चुके हैं, जबकि उनकी चेतना अब भी अतीत के किसी मोड़ पर खड़ी होती है। इस प्रकार शब्द और हृदय अलग अलग दिशाओं में चलने लगते हैं। भारतीय दर्शन में अहंकार को केवल घमंड नहीं माना गया। अहंकार का एक रूप यह भी है कि व्यक्ति अपने वास्तविक भावों को स्वीकार करने से इनकार कर दे। उसे लगता है कि यदि उसने सत्य स्वीकार कर लिया तो उसकी बनाई हुई छवि टूट जाएगी, इसलिए वो सत्य को दबाता रहता है। लेकिन दबा हुआ सत्य समाप्त नहीं होता, वह मन के भीतर धीरे धीरे बेचैनी, तनाव और असंतुलन का रूप लेने लगता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक असत्य सबसे पहले उसी व्यक्ति के भीतर प्रभाव उत्पन्न करता है जिसने उसे बोला है। झूठ केवल शब्दों में नहीं रहता, वह चेतना पर भी छाप छोड़ता है। जब मन बार बार वास्तविकता से दूर जाने लगता है, तब भीतर स्पष्टता कम होने लगती है, निर्णय भ्रमित होने लगते हैं। व्यक्ति बाहरी सफलता पा सकता है, लेकिन भीतर शांति खोने लगता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में सत्य का महत्व केवल नैतिक नियम के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन के आधार के रूप में माना गया है। यहाँ एक गहरी बात समझनी आवश्यक है। सत्य बोलना और कठोर बोलना एक जैसी बातें नहीं हैं। कुछ लोग अपनी कटुता को भी सत्य का नाम दे देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में सत्य वो है जिसमें करुणा भी हो, संवेदनशीलता भी हो और जागरूकता भी। यदि सत्य किसी दूसरे को अपमानित करने का साधन बन जाए तो वह आध्यात्मिक नहीं रह जाता। इसलिए सत्य केवल शब्दों की शुद्धता नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता भी है। यदि तुम जानना चाहते हो कि कोई व्यक्ति सबसे अधिक किस बात पर झूठ बोलता है, तो उत्तर बहुत सरल है। वो अपनी आंतरिक स्थिति पर सबसे अधिक पर्दा डालता है। वो अपने भय को साहस का नाम देता है, अपने अकेलेपन को व्यस्तता का नाम देता है, अपनी बेचैनी को सामान्य जीवन कहकर टाल देता है, अपनी असुरक्षा को आत्मविश्वास की मुस्कान से छिपा देता है।
यही कारण है कि बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देने वाला व्यक्ति भीतर से गहरे संघर्ष में हो सकता है। आध्यात्मिक साधना का पहला कदम किसी और के झूठ को पकड़ना नहीं है। पहला कदम यह देखना है कि क्या मैं स्वयं से पूरी ईमानदारी से मिल पा रहा हूं? क्या मैं अपने दुख को पहचानता हूं? क्या मैं अपनी इच्छाओं को स्वीकार करता हूं? क्या मैं अपने भय को बिना छिपाए देख सकता हूं? जिस दिन यह साहस आ जाता है उसी दिन भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से सत्य बोलने लगता है उसके लिए संसार से सत्य बोलना भी धीरे धीरे सहज हो जाता है। लोग सबसे अधिक झूठ अपने भीतर की वास्तविक अवस्था के बारे में बोलते हैं। वे अपने दर्द, अपने प्रेम, अपने भय और अपनी अधूरी इच्छाओं को छिपाने के लिए अनेक मुखौटे पहन लेते हैं, लेकिन आत्मा किसी मुखौटे को नहीं पहचानती, वो केवल सत्य को पहचानती है। इसलिए अगले भाग में हम समझेंगे कि मनुष्य अपने वास्तविक भावों को स्वीकार करने से इतना डरता क्यों है और कैसे यही डर उसे बार बार असत्य की ओर ले जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 10 बार झूठ बोलता है तो संभव है उन 10 झूठों का कारण अलग अलग दिखाई दे। कहीं वो अपनी गलती छिपा रहा होगा, कहीं अपनी छवि बचा रहा होगा, कहीं किसी विवाद से बचना चाहता होगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि इन सभी कारणों के पीछे एक ही मूल स्रोत देखती है, भय। जहां भय होता है वहां सत्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए झूठ का वास्तविक जन्म शब्दों में नहीं, मन की असुरक्षा में होता है। मनुष्य को सबसे अधिक डर इस बात का होता है कि यदि लोग उसे उसी रूप में देखेंगे जैसा वो वास्तव में है तो शायद वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वो अपने चारों ओर एक कृत्रिम व्यक्तित्व बना लेता है। वह अपने जीवन का ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जो वास्तविकता से अधिक आकर्षक दिखाई दे। ये केवल धन, सफलता या प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं है। कई लोग अपने स्वभाव, अपने रिश्तों और यहाँ तक कि अपनी आध्यात्मिकता के बारे में भी एक ऐसी छवि बना लेते हैं जो भीतर की सच्चाई से मेल नहीं खाती। यही कारण है कि लोग अक्सर अपनी कमजोरी छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। किसी को यह स्वीकार करना कठिन लगता है कि वो डर गया था। कोई ये नहीं कहना चाहता कि उससे गलती हो गई। कोई ये स्वीकार नहीं कर पाता कि वो भीतर से टूट चुका है, क्योंकि समाज ने लंबे समय तक ये धारणा बना दी कि कमजोरी दिखाना हार मान लेना है। लेकिन आध्यात्मिकता बिल्कुल विपरीत बात कहती है। वह कहती है कि अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान लेना ही शक्ति की शुरुआत है। एक और क्षेत्र है जहां झूठ बहुत सामान्य हो जाता है, तुलना। मनुष्य दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन का मूल्य तय करने लगता है। जब उसे लगता है कि वह दूसरों जितना सफल, संपन्न या प्रसन्न नहीं है, तब वो अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाने लगता है। धीरे धीरे वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीने लगता है। उसका हर निर्णय इस प्रश्न से प्रभावित होने लगता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इसी प्रक्रिया में सत्य पीछे छूट जाता है और प्रदर्शन आगे आ जाता है। आध्यात्मिक परंपरा में इसे माया का जाल कहा गया है। माया का अर्थ केवल भौतिक संसार नहीं है। माया वह भी है जहां मनुष्य वास्तविकता से अधिक उसके दिखावे में उलझ जाता है। जब जीवन का केंद्र सत्य के बजाय छवि बन जाता है तब झूठ सहज दिखाई देने लगता है। व्यक्ति सोचता है कि वह केवल एक छोटी सी बात छिपा रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपने और सत्य के बीच एक नई दूरी बना रहा होता है। कर्म के स्तर पर हर असत्य एक आंतरिक विभाजन उत्पन्न करता है। बाहर कुछ और कहा जा रहा होता है और भीतर कुछ और महसूस किया जा रहा होता है। ये विभाजन धीरे धीरे मानसिक थकान पैदा करता है। व्यक्ति को लगातार याद रखना पड़ता है कि उसने किससे क्या कहा था, लेकिन सत्य को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वाभाविक होता है। इसी कारण आध्यात्मिक जीवन को सरल जीवन कहा गया है। जहाँ सत्य है वहाँ अनावश्यक बोझ कम होता जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि लोग हमेशा दूसरों को धोखा देने के लिए झूठ नहीं बोलते। कई बार वे स्वयं को सांत्वना देने के लिए भी असत्य का सहारा लेते हैं। कोई कहता है कि उसे किसी बात की परवाह नहीं, जबकि भीतर वही बात उसे लगातार परेशान कर रही होती है। कोई ये मान लेता है कि वह पूरी तरह संतुष्ट है, केवल इसलिए कि उसे अपनी अधूरी इच्छाओं का सामना करने का साहस नहीं है। इस प्रकार झूठ एक अस्थायी आराम देता है, लेकिन भीतर का प्रश्न वहीं बना रहता है। आध्यात्मिक गुरु अक्सर कहते हैं कि जिस सत्य से तुम आज भाग रहे हो वही कल तुम्हारे सामने फिर खड़ा होगा।
जीवन अधूरे प्रश्नों को मिटाता नहीं, उन्हें तब तक दोहराता है जब तक व्यक्ति उन्हें समझ न ले। इसलिए असत्य कुछ समय के लिए परिस्थिति को छिपा सकता है, लेकिन चेतना को शांत नहीं कर सकता। भीतर की बेचैनी बार बार संकेत देती रहती है कि कहीं न कहीं जीवन अपनी वास्तविक दिशा से भटक गया है। इस स्थिति से बाहर आने का पहला उपाय है अपने भीतर ईमानदार निरीक्षण विकसित करना। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने कोई ऐसा व्यवहार किया जो केवल दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए था? यह प्रश्न धीरे धीरे मन की परतें खोलने लगता है। जब व्यक्ति अपने छोटे छोटे दिखावों को पहचानने लगता है, तभी बड़े परिवर्तन संभव होते हैं। दूसरा उपाय है स्वीकृति का अभ्यास। यदि तुम दुखी हो तो पहले स्वयं से स्वीकार करो कि तुम दुखी हो। यदि तुम्हें भय लग रहा है तो उसे नाम दो। यदि तुम भ्रम में हो तो उसे भी मान लो। सत्य का स्वीकार समस्या को तुरंत समाप्त नहीं करता, लेकिन समाधान की दिशा अवश्य खोल देता है। असत्य इसके विपरीत केवल समस्या को गहराई में धकेल देता है। तीसरा उपाय है अपने मूल्य को बाहरी प्रशंसा से अलग करना। जब तक व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों की राय पर आधारित रखेगा, तब तक उसे स्वयं को बेहतर दिखाने का दबाव बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो अपने भीतर की चेतना से जुड़ने लगता है, वैसे वैसे ये दबाव कम होने लगता है। तब वो ये समझता है कि सम्मान अभिनय से नहीं, प्रामाणिकता से मिलता है। लोग सबसे अधिक झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप के अस्वीकार होने का भय होता है। वे सोचते हैं कि यदि वे सच बोलेंगे तो उनका महत्व कम हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक सत्य इसके विपरीत है। वास्तविक सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो स्वयं को बिना दिखावे के स्वीकार कर लेता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि लगातार झूठ बोलने से चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है और सत्य को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनाने के लिए कौन सी आध्यात्मिक साधनाएं सबसे प्रभावी मानी गई हैं। झूठ हमेशा शब्दों से शुरू नहीं होता। कई बार उसका जन्म उस क्षण होता है जब मनुष्य अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर भी उसे अनदेखा कर देता है। बाहर बोले गए असत्य से पहले भीतर एक बहुत छोटी सी चुप्पी होती है। उसी चुप्पी में व्यक्ति जानता है कि सत्य क्या है, लेकिन वह उसे स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाता। यही वो क्षण है जहाँ चेतना और अहंकार आमने सामने खड़े होते। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक साक्षी मौजूद है। ये साक्षी कभी भ्रमित नहीं होता। वह हमेशा जानता है कि कौन सा विचार निर्मल है और कौन सा छल से भरा हुआ है। लेकिन समस्या यह है कि मन का शोर इतना अधिक हो जाता है कि उस साक्षी की शांत आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और भय को ही सत्य मानने लगता है। फिर जो भी बात उसके स्वार्थ के अनुकूल होती है, उसे वो उचित ठहराने लगता है। इसी कारण बहुत से लोग अपने इरादों के बारे में सबसे अधिक झूठ बोलते हैं। वे कहते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं। वे सेवा की बात करते हैं, लेकिन भीतर प्रशंसा चाहते हैं। वे त्याग का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बदले में सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। वे प्रेम का दावा करते हैं, लेकिन उनके भीतर अधिकार की इच्छा छिपी होती है। बाहर का व्यवहार जितना पवित्र दिखाई देता है, भीतर की प्रेरणा कई बार उतनी ही उलझी हुई होती है। आध्यात्मिकता का उद्देश्य इसी अंतर को पहचानना है। कर्म का नियम केवल हमारे कार्यों को नहीं देखता, वह उनके पीछे की भावना को भी महत्व देता है। दो व्यक्ति एक ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन यदि एक का उद्देश्य करुणा है और दूसरे का उद्देश्य केवल प्रसिद्धि प्राप्त करना, तो दोनों के कर्मों का आंतरिक प्रभाव अलग होगा। इसलिए झूठ केवल वाक्य का विषय नहीं है। यदि व्यक्ति स्वयं अपनी नीयत को स्पष्ट नहीं देख पा रहा, तो वो अनजाने में अपने जीवन को भ्रम की दिशा में ले जा सकता है। मनुष्य अक्सर अपनी इच्छाओं को भी नया नाम दे देता है। लोभ को वो भविष्य की सुरक्षा कहता है, ईर्ष्या को वो न्याय की भावना बताता है, क्रोध को वो स्पष्टवादिता का रूप दे देता है, आलस्य को वो शांति का नाम दे देता है। इस प्रकार शब्द बदल जाते हैं, लेकिन भीतर की अवस्था वही रहती है। यही कारण है कि केवल भाषा बदलने से चेतना नहीं बदलती। परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति अपने मन की वास्तविक प्रेरणा को देखने लगता है। एक और सूक्ष्म क्षेत्र है जहां झूठ बहुत सहजता से प्रवेश कर जाता है, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन। कुछ लोग बाहर से अत्यंत धार्मिक दिखाई देते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान केवल इस बात पर होता है कि समाज उन्हें कितना सम्मान देता है।
वे पूजा करते हैं लेकिन मन तुलना में लगा रहता है। वे दान देते हैं लेकिन भीतर प्रसिद्धि की अपेक्षा होती है। आध्यात्मिक परंपरा ऐसे व्यवहार को कठोर शब्दों में नहीं बल्कि अज्ञान की अवस्था के रूप में देखती है, क्योंकि व्यक्ति अभी तक बाहरी कर्म और आंतरिक शुद्धता के अंतर को समझ नहीं पाया है। यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या हर झूठ जानबूझकर बोला जाता है? उत्तर है नहीं। बहुत से लोग अपने ही बनाए हुए भ्रमों में इतने लंबे समय तक जीते हैं कि उन्हें अपना असत्य भी सत्य जैसा लगने लगता है। वे स्वयं को धोखा देने की आदत विकसित कर लेते हैं। इसलिए आध्यात्मिक साधना का पहला उद्देश्य दूसरों की गलतियां देखना नहीं बल्कि अपने भ्रमों को पहचानना होता है। इस स्थिति से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी उपाय है स्वयं का निष्पक्ष अवलोकन। दिन समाप्त होने पर कुछ क्षण अपने व्यवहार को याद करो। कहां तुमने अपने वास्तविक भाव छिपाए? कहां तुमने केवल प्रशंसा पाने के लिए कुछ कहा? कहां तुमने किसी को खुश करने के लिए अपने सत्य से समझौता किया? यह अभ्यास किसी अपराध बोध के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना है। जो देखा जाता है वही धीरे धीरे बदलने लगता है। दूसरा उपाय है वाणी में सरलता लाना। जितना अधिक व्यक्ति अनावश्यक बातें करता है उतनी ही संभावना होती है कि वह सजावट, अतिशयोक्ति या असत्य की ओर बढ़ जाए। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर, शांत होकर और आवश्यकता के अनुसार बोलता है, उसकी वाणी स्वाभाविक रूप से अधिक सत्यनिष्ठ होने लगती है। इसलिए अनेक संतों ने कम बोलने को भी एक प्रकार की साधना माना है। तीसरा उपाय है परिणाम के भय को कम करना। अनेक झूठ इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि व्यक्ति सत्य के परिणाम से डरता है। यदि वह अपने भीतर ये साहस विकसित कर ले कि सत्य कभी कभी कठिन हो सकता है लेकिन अंततः मुक्त करता है, तो उसका जीवन बदलने लगता है। आध्यात्मिकता यह नहीं कहती कि सत्य हमेशा आसान होगा, लेकिन वह अवश्य कहती है कि असत्य कभी स्थायी शांति नहीं दे सकता। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि सत्य बोलना केवल नैतिक गुण नहीं बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग है। अब उसे अपने शब्दों को याद रखने की चिंता नहीं रहती। उसका बाहर और भीतर एक दूसरे के विरोध में नहीं चलते। उसकी वाणी, विचार और कर्म एक ही दिशा में बहने लगते हैं। यही एकीकृत जीवन आध्यात्मिक विकास की पहचान है। अपनी भावनाओं और अपनी वास्तविक प्रेरणाओं के बारे में बोलते हैं। वे संसार से पहले स्वयं के सामने असत्य का आवरण ओढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही सजगता बढ़ती है यह आवरण धीरे धीरे हटने लगता है। तब व्यक्ति समझता है कि सत्य केवल बोलने की वस्तु नहीं बल्कि जीने की अवस्था है। अगले भाग में हम जानेंगे कि लगातार असत्य में जीने से मन, कर्म और संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा सत्य में जीवन विकसित करने के लिए कौन से आध्यात्मिक अभ्यास सबसे प्रभावी हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक असत्य का सहारा लेता रहे तो सबसे पहला नुकसान उसके संबंधों को नहीं, उसकी अपनी चेतना को होता है। बाहर से उसका जीवन सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म विभाजन पैदा होने लगता है। उसका मन एक सत्य जानता है और उसकी वाणी दूसरा चित्र प्रस्तुत करती है। यही आंतरिक दूरी धीरे धीरे अशांति का कारण बनती है। आध्यात्मिक दृष्टि में यही असत्य का सबसे बड़ा परिणाम है। मनुष्य का अंतःकरण अत्यंत संवेदनशील होता है। वह प्रत्येक निर्णय का मौन साक्षी है। जब व्यक्ति बार बार अपनी अंतरात्मा की उपेक्षा करता है तब उसकी आवाज़ पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन धीमी अवश्य पड़ जाती है। यही कारण है कि कुछ समय बाद मनुष्य को अपने ही निर्णयों में स्पष्टता नहीं मिलती। वह बार बार उलझन में पड़ता है क्योंकि उसने अपने भीतर के सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक को सुनना कम कर दिया होता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में सत्य को केवल नैतिक गुण नहीं बल्कि चेतना की स्वाभाविक अवस्था कहा गया है। जैसे निर्मल जल में आकाश स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही सत्यनिष्ठ मन में निर्णय भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन यदि जल लगातार गंदला किया जाए तो प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब मन असत्य की आदत विकसित कर लेता है तब वह वास्तविकता को भी विकृत रूप में देखने लगता है। फिर व्यक्ति दूसरों के इरादों पर भी संदेह करने लगता है क्योंकि वह स्वयं भीतर से असंतुलित होता है। एक रोचक बात यह है कि झूठ केवल विश्वास नहीं तोड़ता, वो स्मृति पर भी प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति वास्तविक घटनाओं को बार बार बदलकर प्रस्तुत करता है तो कुछ समय बाद उसका अपना मन भी भ्रमित होने लगता है।
उसे याद नहीं रहता कि उसने कहाँ क्या कहा था। लेकिन सत्य के साथ ऐसा संघर्ष नहीं होता। सत्य को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह जीवन का स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। कर्म के स्तर पर भी असत्य का प्रभाव अत्यंत गहरा माना गया है। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म चेतना में एक संस्कार छोड़ता है। यदि व्यक्ति लगातार असत्य का चयन करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे वही प्रवृत्ति मजबूत होने लगती है। फिर वो छोटी छोटी बातों में भी वास्तविकता को बदलने लगता है। ये केवल आदत नहीं रहती, बल्कि उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगती है। इसलिए आध्यात्मिक साधना में कहा गया है कि एक छोटा असत्य भी सजगता से देखा जाना चाहिए, क्योंकि वही आगे चलकर बड़ी प्रवृत्ति का रूप ले सकता है। यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या सत्य बोलना हमेशा सरल होता है? नहीं। कई बार सत्य स्वीकार करने में असुविधा होती है। कभी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, कभी अहंकार को चोट पहुंचती है, कभी अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि जो पीड़ा सत्य स्वीकार करने में होती है वह क्षणिक होती है। इसके विपरीत असत्य से मिलने वाला आराम अस्थायी होता है, जबकि उसका बोझ लंबे समय तक साथ चलता है। यही कारण है कि महान साधकों ने सत्य को तपस्या कहा है। तपस्या का अर्थ केवल कठिन जीवन जीना नहीं है। तपस्या का अर्थ है उस मार्ग को चुनना जो भीतर शुद्धता लाए, चाहे प्रारंभ में वो थोड़ा कठिन ही क्यों न लगे। जब व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है तब उसका अहंकार थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन उसकी आत्मा अधिक स्वतंत्र हो जाती है। यही स्वतंत्रता धीरे धीरे उसके पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। इस परिवर्तन की शुरुआत बहुत छोटे अभ्यासों से की जा सकती है। पहला अभ्यास है बिना कारण किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर न कहना। मनुष्य कई बार केवल प्रभाव पैदा करने के लिए वास्तविकता में सजावट जोड़ देता है। यदि वह इस आदत को पहचान ले तो उसकी वाणी स्वाभाविक रूप से अधिक सच्ची होने लगेगी। दूसरा अभ्यास है गलती होने पर तुरंत स्वीकार करना। भूल स्वीकार करने वाला व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि उसके भीतर सीखने की क्षमता जीवित रहती है। इसके विपरीत जो हर परिस्थिति में स्वयं को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है, उसका विकास धीरे धीरे रुकने लगता है। आध्यात्मिक जीवन में विनम्रता को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि वही सत्य को स्वीकार करने का द्वार खोलती है। तीसरा अभ्यास है प्रतिदिन कुछ समय आत्मसंवाद करना। स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने ऐसा कुछ कहा जो मेरे हृदय की वास्तविक भावना नहीं थी? यदि उत्तर हाँ हो तो स्वयं को दोष मत दो, केवल कारण समझो। क्या वो भय था? क्या वो प्रशंसा पाने की इच्छा थी? क्या वो किसी टकराव से बचने का प्रयास था? जब कारण स्पष्ट होने लगते हैं तब परिवर्तन भी सहज होने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि सत्य केवल दूसरों के साथ संबंध नहीं सुधारता, बल्कि स्वयं के साथ उसका संबंध भी गहरा कर देता है। अब उसे अलग अलग चेहरों के साथ जीने की आवश्यकता नहीं रहती। घर, समाज, कार्यस्थल और एकांत, हर जगह उसका व्यक्तित्व एक जैसा रहने लगता है। यही आंतरिक एकता शांति का वास्तविक आधार है। अधिक झूठ उस समय बोलते हैं जब वे अपने भय, अपनी छवि या अपने स्वार्थ को सत्य से अधिक महत्व देने लगते हैं। लेकिन असत्य का सबसे बड़ा मूल्य वही व्यक्ति चुकाता है जो उसे बोलता है, क्योंकि उसकी चेतना धीरे धीरे अपने ही केंद्र से दूर होने लगती है। जैसे जैसे मनुष्य सत्य का अभ्यास करता है, वह बाहरी सम्मान से पहले आंतरिक शांति प्राप्त करने लगता है। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति पूर्णतः ईमानदार हो जाता है, उसे संसार के सामने कोई मुखौटा पहनने की आवश्यकता नहीं रहती। झूठ केवल भाषा की समस्या नहीं है, ये चेतना की स्थिति का संकेत भी है। जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर नहीं होता, तब वह बाहरी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलने लगता है। अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग व्यक्तित्व प्रस्तुत करना धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है। लेकिन आत्मा का स्वभाव विभाजित होना नहीं है, वह सरल, सीधी और पारदर्शी होती है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य केवल सच बोलना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें सच छिपाना ही न पड़े। यदि ध्यान से देखा जाए तो अधिकांश लोग अपने चरित्र के बारे में भी झूठ बोलते हैं। वे ये नहीं कहते कि वे कौन हैं, बल्कि ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे कैसे दिखाई देना चाहते हैं। कोई स्वयं को हमेशा उदार साबित करना चाहता है, कोई अत्यंत साहसी, कोई अत्यधिक धार्मिक, कोई हर परिस्थिति में सफल।
धीरे धीरे ये प्रदर्शन इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वभाव से दूर चला जाता है। बाहर प्रशंसा मिल सकती है, लेकिन भीतर खालीपन बढ़ने लगता है, क्योंकि अभिनय कभी आत्मिक संतोष नहीं दे सकता। आध्यात्मिक परंपरा में एक सुंदर विचार मिलता है, जिसे स्वयं को सिद्ध करना पड़ रहा है, उसने अभी स्वयं को जाना नहीं है। जिसने अपने सत्य का अनुभव कर लिया, उसे निरंतर प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपने गुणों का प्रचार नहीं करता, क्योंकि उसका जीवन ही उनका प्रमाण बन जाता है। यही कारण है कि महान संतों की वाणी में सरलता होती है। वे प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वे प्रभाव से अधिक सत्य को महत्व देते हैं। कर्म का सिद्धांत भी इसी दिशा में संकेत करता है। प्रत्येक असत्य एक नया बोझ जोड़ता है, जबकि प्रत्येक सत्य एक नया हल्कापन देता है। यह हल्कापन तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ व्यक्ति महसूस करने लगता है कि उसके भीतर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ रही है। उसका मन कम उलझता है। उसे लोगों को प्रभावित करने के लिए अलग अलग कहानियां नहीं बनानी पड़ती। उसकी उपस्थिति में सहजता आने लगती है। यही सहजता आध्यात्मिक विकास का मौन संकेत है। अब प्रश्न यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने वर्षों तक दिखावे में जीवन बिताया हो, तो क्या वो बदल सकता है? उत्तर है हाँ। परिवर्तन का आरंभ किसी बड़े संकल्प से नहीं, बल्कि एक छोटे सत्य से होता है। जिस दिन मनुष्य पहली बार स्वयं से बिना बहाना बनाए कह देता है, हाँ मैं डरता हूँ, हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मैं अभी भी सीख रहा हूँ, उसी दिन उसके भीतर एक नया द्वार खुल जाता है। आत्मा को पूर्णता नहीं चाहिए, उसे ईमानदारी चाहिए। इस दिशा में एक अत्यंत उपयोगी अभ्यास है दैनिक सत्य दर्शन। दिन समाप्त होने पर कुछ मिनट स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। पहला, आज मैंने कहाँ अपने वास्तविक भावों को छिपाया? दूसरा, मैंने ऐसा क्यों किया? तीसरा, यदि वही परिस्थिति फिर आए तो क्या मैं थोड़ा अधिक सच्चा रह सकता हूँ? यह अभ्यास किसी आत्म आलोचना के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि मन धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए आवरणों को पहचानने लगे। दूसरा अभ्यास है कम वचन, गहरे वचन। जब व्यक्ति केवल बोलने के लिए बोलता है, तब उसमें सजावट और अतिशयोक्ति की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब वो हर शब्द को जागरूकता के साथ चुनता है, तब उसकी वाणी में स्वाभाविक विश्वसनीयता आने लगती है। आध्यात्मिक जीवन में मौन का इतना महत्व इसी कारण है। मौन व्यक्ति को सत्य सुनना भी सिखाता है और सत्य बोलना भी। तीसरा अभ्यास है स्वीकृति का साहस। अपने भीतर उपस्थित हर भावना को बिना भागे देखना सीखो। यदि ईर्ष्या है तो उसे पहचानो, यदि भय है तो उसे स्वीकारो, यदि महत्वाकांक्षा है तो उसे समझो। जो भावना स्वीकार कर ली जाती है वह धीरे धीरे रूपांतरित होने लगती है, लेकिन जिसे लगातार दबाया जाता है वह किसी न किसी रूप में झूठ का आधार बन जाती है। धीरे धीरे एक गहरा परिवर्तन दिखाई देता है। अब व्यक्ति लोगों को प्रभावित करने के बजाय उन्हें समझने लगता है। वो प्रशंसा के लिए नहीं, अपने अंतःकरण की शांति के लिए जीने लगता है। उसके संबंध भी अधिक वास्तविक हो जाते हैं, क्योंकि वे अभिनय पर नहीं, विश्वास पर आधारित होते हैं। यही विश्वास जीवन को भीतर से मजबूत बनाता है। यह भी याद रखना आवश्यक है कि सत्य का मार्ग कभी अहंकार का मार्ग नहीं होता। यदि किसी ने सच बोलने के नाम पर दूसरों को चोट पहुंचाई, उनका अपमान किया या अपनी कठोरता को ईमानदारी का नाम दिया, तो वह आध्यात्मिक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य करुणा के साथ चलता है। उसमें स्पष्टता होती है लेकिन कठोरता नहीं, दृढ़ता होती है लेकिन अपमान नहीं। यही संतुलन सत्य को जीवनदायी बनाता है। अंततः इस पूरे विषय का उत्तर बहुत सरल है। लोग सबसे ज़्यादा झूठ अपनी पहचान, अपनी भावनाओं, अपने इरादों और अपनी आंतरिक स्थिति के बारे में बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सत्य उन्हें कमज़ोर बना देगा। लेकिन आध्यात्मिक अनुभव इसके विपरीत है। सत्य मनुष्य को छोटा नहीं करता, वह उसे मुक्त करता है। जो स्वयं के सामने पूरी ईमानदारी से खड़ा हो जाता है, उसे दुनिया के सामने कोई मुखौटा पहनने की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखो, झूठ कुछ समय के लिए संबंध बचा सकता है, प्रतिष्ठा बचा सकता है या सुविधा दे सकता है, लेकिन वो आत्मा को शांत नहीं कर सकता। शांति केवल वहीं जन्म लेती है जहाँ विचार, वाणी और कर्म एक ही दिशा में बहते हैं।
जब ये एकता जीवन में उतरती है तब व्यक्ति दूसरों की नजरों में महान बनने की कोशिश छोड़ देता है और अपने अंतःकरण की दृष्टि में सच्चा बनने लगता है। वही सच्चाई आध्यात्मिक जीवन का सार है, वही कर्म की सबसे बड़ी शुद्धि है और वही वो प्रकाश है जिसमें मनुष्य बिना किसी भय के स्वयं को भी देख सकता है और पूरे संसार को भी।